हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट ऑफ। मैं यश भटनागर जैसा कि डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ एमसीक्यूज पैटर्न पे करंट अफेयर जनवरी से लेकर नवंबर तक के, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस एनटीपीसी, एफकेट, एसएससीज और सीडीएस और जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स डिफरेंट पार्ट्स में कवर अप कर रहे हैं दोस्तों। ये जनवरी का फोर्थ पार्ट है दोस्तों, और ये पार्ट में इसीलिए छोटे छोटे बना रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो, प्लस आप इसको क्विक रिवाइज भी कर पाएं और एमसीक्यूज पैटर्न में आप इसे स्मूथली समझ भी पाएं। तो दोस्तों ये चौथा पार्ट है जनवरी करंट अफेयर सीरीज का। तो दोस्तों ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक की इन आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है। सो दोस्तों हमने 1 to 75 क्वेश्चन 25 के सेट्स में पहले 3 पार्ट में कवर अप कर लिया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 76 से 100 के क्वेश्चन, जो कि चौथा पार्ट है जनवरी करंट अफेयर सीरीज का। So दोस्तों, whom among the following will receive the highest Australian civilian honor, the Order of Australia honor? ये मिलने वाला है दोस्तों, मिला है किरण मजुमदार शॉ को। किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन की फाउंडर है और इन्हें इसीलिए मिला है क्योंकि इनने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं उन्हें और ऊंचाइयों पे लाए हैं। सो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 77, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो AAI दैट इज आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे जनवरी में? ये थे अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, अर्जुन मुंडा जी को 18 जनवरी में, जो कि ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इनको 18 जनवरी को इलेक्ट किया गया था आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड 3500 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल डैश कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन। दोस्तों फिलहाल में अभी डीआरडीओ ने 3500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था। वो कौन सी है? यह है दोस्तों ऑप्शन सी, दैट इज K4 नाम है उसका। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री डिफीटेड द टीम ऑफ द पाकिस्तान कंसुलेट टू लिफ्ट द डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ 2020 इन शारजा यूएई? तो यूएई में एक डिप्लोमेट कप हुआ था दोस्तों, किस कंट्री ने इसे हराया है पाकिस्तान कंसुलेट्स को? तो ये कंट्री है दोस्तों, ये कंट्री है इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया ही ने हराया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, who has won her first gold medal of 2020 season of the Rome ranking series event? तो भाई पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन सा है वो व्यक्ति जिसने रोम रैंकिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है विनेश फोगाट जी। विनेश फोगाट जी ने गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट वॉन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 2020 सीजन ऑफ रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट आफ्टर टीन सेंसेशन अंशु मलिक सेटल्ड फॉर सिल्वर ऑफ 57 kg कॉम्पिटिशन। तो 57 kg की कैटेगरी में दोस्तों विनेश फोगाट जी ने गोल्ड मेडल जीता अपना पहला रोम सीरीज में। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर? तो विनिंग सिक्सर जो कि अनिल कुंबले द्वारा लॉन्च की गई है, रिलीज की गई है, इसके ऑथर कौन है? तो विनिंग सिक्सर के भाई ऑथर हैं आपके WV रमन, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर WV रमन। बुक द विनिंग सिक्सर रिलीज बाय अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है 19 जनवरी को, 19 जनवरी को। और ये नेशनल इम्यूनाइजेशन जो डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 जनवरी 2020 को, और ये एम करता है दोस्तों टू मेंटेन द नो पोलियो स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो हमारा जो स्टेटस है, नो पोलियो स्टेटस है कंट्री का, वो मेंटेन करने के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 जनवरी को। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान ऑन 20 जनवरी अनाउंस दी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डैश अक्रॉस दी कंट्री। तो कब से वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम लॉन्च की गई, मतलब इसका ऐलान किया गया है यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान द्वारा, ये कब इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी? ये कर दी जाएगी दोस्तों जून 1 से। तो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान ऑन 20 जनवरी अनाउंस दी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विच विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय जून 1। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, which state government on 21st January introduced the bill in their assembly to have 3 capitals in the state? तो कौन सा राज्य है जिसने 21 जनवरी को एक बिल इंट्रोड्यूस किया अपनी असेंबली में और बोला है कि इनके 3 कैपिटल्स होंगी? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की वो 3 कैपिटल जो है वो कौन सी होंगी? ये होगी विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर डिड द 50th
एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड। तो 50वीं एनुअल मीटिंग जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कहाँ स्टार्ट हुई थी जनवरी में दोस्तों? ये हुई थी आपकी दावोस में, ठीक है। और दावोस कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द क्रिस्टल अवार्ड एट 50th एनुअल मीटिंग ऑफ WEF दावोस। तो WEF दावोस में जो मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जैसे कि हमने पीछे बात की, तो इसमें क्रिस्टल अवार्ड जो 50th दिया गया है, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों दीपिका पादुकोण जी को। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरोना वायरस आउटब्रेक बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली। तो कोरोना वायरस आउटब्रेक किस कंट्री में देखा गया था जनवरी के समय? ये देखा गया था चाइना में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज हिट बाय साइक्लोन टीनो। तो साइक्लोन टीनो किस कंट्री में आया था दोस्तों? ये आया था आपका फिजी में, ठीक है। फिजी में साइक्लोन टीनो आया था। द ट्रॉपिकल साइक्लोन टीनो स्ट्रेंथेंड टू द कैटेगरी 3 स्टॉर्म ऑन 19 जनवरी एज इट क्लोज्ड इनटू द टोंगा आफ्टर बैटरिंग फिजी, where 2 peoples were missing and more than 3,000 fled to emergency shelters. So next है दोस्तों, which company has acquired the Indian operation of Uber Eats, the food delivery business run by Uber for around $350 million। तो $350 million का जो ये उबेर जो फूड डिलीवरी बिजनेस चलाता था, वो किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है दोस्तों? ये है आपका जोमेटो। इसका आंसर क्या है? जोमेटो। नेक्स्ट है दोस्तों, what was the rank of India among the top 10 nations receiving a foreign direct investment in 2019 according to UNCTAD report। तो भाई UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रथम 10 जो रैंकिंग है उनमें से क्या रैंकिंग रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? ये रही है दोस्तों 8वां स्थान। हमारा भारत का 8वां स्थान रहा है टॉप 10 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो SBI के अभी हाल फिलहाल में कौन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? ये किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासनलू शेट्टी। सॉरी मैं इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप डी ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, who has been appointed as a managing director and the CEO of बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोस्तों हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO के बारे में। तो ये कौन है दोस्तों? ये हैं अंतु कुमार दास, अतनु कुमार दास जी। नेक्स्ट है दोस्तों, who has been appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये हैं आपके संजीव चड्डा जी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के कौन MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं? ये है लिंगम वेंकटा प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप a panel for draft mediation law headed by mediator dash। तो किस मीडिएटर द्वारा एक मीडिएशन लॉ मतलब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पैनल गठित किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? यह है दोस्तों निरंजन भट्ट जी द्वारा। ये कौन होंगे? निरंजन भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन नेवी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डैश फॉर शेयरिंग अ सी बेड सेडिमेंट्स डेटा प्रोडक्ट्स एंड एक्सपर्टीज फॉर नेवल एप्लीकेशन इन मेट्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। यह है दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु लॉन्च्ड द बुक ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परपिचुटी रिटन बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार द्वारा जो बुक लिखी गई है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परपिचुटी, ये किसने लॉन्च की है? ये की है दोस्तों मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, बुक्स और ऑथर में आ सकता है क्वेश्चन, और पहले के आपके जो क्वेश्चन थे ये आते हैं अपने MD और CEO के पर्टिकुलर बैंक्स के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन सूद पास्ड अवे, ही वॉज, जो मोहन सूद जी हैं जिनका निधन हुआ है हाल ही में, ये कौन थे? ये थे क्रिकेटर। मोहन सूद कौन थे? क्रिकेटर थे, ठीक है। टेस्ट पूरे बात करें हम इनके एक्सप्लेनेशन, तो फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन एंड द नेशनल सेलेक्टर मैन मोहन सूद पास्ड अवे, ठीक है। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लस इसका जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप पे तुरंत पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट व्हाट पोजीशन इंडिया रैंक्ड इन 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट।
तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, तो इसमें 2019 में भारत की क्या रैंक हुई प्राप्त हुई है दोस्तों? ये थी 51st। तो इंडिया को 51st रैंक मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना which will provide financial assistance to family of farmers who died or become handicapped while working in the field। तो भाई कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिसेंटली एक कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुरुआत की है, जिसमें कोई भी फार्मर जब काम करते हुए या उसका फैमिली मेंबर जब काम करते हुए अगर मर जाएगा फील्ड में या उसका कुछ भी हादसा हो जाता है तो उसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दिया जाएगा। तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है? ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च दी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना विच विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ फार्मर्स हु डाई और बिकम हैंडीकैप्ड व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड। सो दोस्तों ये हमारे पूरे 100 करंट अफेयर्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से लेकर 125 तक डिस्कस करेंगे, वो पार्ट 5 होगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपके कुछ काम आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कुछ भी खामियां हो या आपको कुछ और भी चाहिए हमारे वीडियो में, तो आप उसको भी बता सकते हैं। हम आपका जल्द से जल्द आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन।